Welcome to EduHub Class 8, continuing with the chapter Crop Production and Management. Till now, we have completed first chapter of history, that is when, where, and how. And now we are continuing with the chapter. Two more videos of this chapter are also published, so please watch them and come here again. Then we till now we have done that what is crop production and what are their managements. Then we studied what you will learn in this chapter. Then there are two ways from which we get food. Then then we studied why do we need to eat food. Then plants and animals are the two main sources for food. Then now we are continuing with the plants, and plants के अंदर हमने complete कर लिया agricultural practices. What are the certain steps which should be followed for growing a crop? First step is soil preparation, so this is done in previous videos. Then now we are starting with selection and sowing of seeds, and it is important, so please maintain your focus. So selection and sowing of seeds. Selecting a good quality of seed is the next important part of crop production. We have a field, हमारे पास एक फील्ड है, उसके अंदर कौन सी टाइप की सीड, कौन से टाइप के क्रॉप्स अच्छे बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, वो हमें सिलेक्शन, उस प्रोसेस को कहता है सिलेक्शन प्रोसेस. कौन सी सीड इस सॉइल के लिए बेस्ट है. Okay, so that process is known as selection of seeds in India. So we are talking about on India में कैसे होता है selection, मतलब कहाँ पे seeds के पैकेट्स मिलते हैं, कहाँ पे अपन को seeds अपन buy कर सकते हैं, कहाँ से seeds बनती है. So a government body called National Seed Corporation, which NSC, National Seed Corporation, 3 mark का क्वेश्चन में सीधा आ सकता है, is involved in the production of good quality of seeds. Okay, is involved in the प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी की सीड्स को प्रोड्यूस करने का काम है इंडिया के अंदर NSC. Full form is National Seeds Corporation. After the seeds have been selected, जब हमारे seeds हमने चलो एक फील्ड ले लिया, उस पर अपन ने seed select कर लिया, ओके इस पे प्रोमोग्रेनेट की seeds अपन सो करेंगे. They need to be sown in the field. अपन seed सोच ली ठीक है यहाँ इस फील्ड में, ओके, बट हमें इसके बाद इसको सोन भी करना पड़ेगा, हम इसको सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स भी करना पड़ेगा. सो दिस प्रोसेस इज सोइंग ऑफ सीड्स. ओके, सो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल. व्हाट इज सोइंग? सोइंग means planting seeds into the soil is known as sowing. अब sowing जो है उसके two factors पर depend करती है, मतलब आप sowing कर रहे हो, sowing हम भी कर सकते हैं, हम seed कोई भी मिट्टी के अंदर हमने एक seed डाल दी, okay, this is sowing. No, sowing के अंदर अपन को certain measures, two measures आपके इस बार कि आपको टू मेजर्स का पूरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि या आपके ये दो मेजर्स पे आपकी सीड एकदम अप्रोप्रिएट है. सो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. सो एक फील्ड में एक सीड तो ग्रो नहीं की जाती है, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होती है. सो ईच सीड हैव अ सर्टेन गैप, अ पर्टिकुलर गैप बिटवीन ईच सीड्स. ओके, हर एक सीड के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए. क्यों होना चाहिए गैप? फॉर ओवरक्राउडिंग पर्पस. ओवरक्राउडिंग मीन्स बहुत सारी सीड्स अगर एक साथ हो गई तो उसकी रूट्स जाएगी सॉइल के अंदर, और रूट्स सॉइल की एक साथ मिक्स हो जाएगी, और जो रूट्स है उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है, एवरीथिंग वो सब मिक्सअप होने लग जाएगी और एडवोकेट अमाउंट में सबको नहीं मिल पाएगा. एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. और इस समय में अपन को कुछ प्लांट्स हटाने भी पड़ जाते हैं. सो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मनी. सो इसलिए हमें एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से ही सीड्स को सोन करना चाहिए. एंड सेकेंड इज सीड शुड सोन एट करेक्ट डेप्थ, नाइदर टू शैलो नॉट टू डीप. ओके, सो we are sowing seeds at a correct distance. Okay, first measure is done. Second is we have to sow the seed in a correct depth. ज्यादा भी अंदर नहीं डालनी और ज्यादा भी बाहर नहीं रखनी. ओके, सो एट अ करेक्ट डेप्थ हमें सीड सोन करनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सोइंग, मतलब
दो तरीके से आप सीड को सो कर सकते हो, एक मैनुअल सोइंग एंड यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल. Manual sowing is what the process involves directly sprinkling our seeds into the soil or digging the soil and planting the seeds. हम हमारे घर में प्लांट्स कर उगाते हैं, तो हम प्लांट्स को कैसे करते हैं, अपन पहले मिट्टी हटाते हैं और उसके अंदर अपन जो भी सीड उगा रहे हैं उसको सीड को रखते हैं एंड देन हम वापस मिट्टी को पुश ऑफ कर देते हैं. सो दिस इज मैनुअल सोइंग. अब इसमें अपन को ये नहीं पता था कि अच्छा इतनी डेप्थ पे उगानी है, अपन को इतना इसको सीड को इतना नीचे नहीं डालना है, अपन इतना ऊपर नहीं रखना है, थोड़ी सी खोद के डाल दी और बहुत ज्यादा खोद के पूरे डाउन तक डाल दी. सो एवरी मेजर्स हैव टू बी टेकन एंड ये सारे जो है मैनुअल सोइंग में होता है. अपन स्प्रिंकल करके कर दिया एवरीथिंग. Seeds are sown in this manner are distributed unevenly. So seeds in this manner, जब हम ऐसे सीड सोन करते हैं, मैनुअल सोइंग होती है, उसके अंदर जो सीड्स होती है वो एक करेक्ट डिस्टेंस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है. दिस मेथड मे नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ, और सारे सीड्स जो है वो करेक्ट डेप्थ पे नहीं होने का चांसेस नॉट पॉसिबल. सारे सीड्स एक करेक्ट डेप्थ पे हर सीड्स नहीं हो पाएगी अगर अपन फार्मिंग मेथड से करेंगे. और सीड ड्रिल्स, अब सीड ड्रिल्स भी यूज किया जाता है. सीड ड्रिल्स क्या होता है? नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ओके, सो देर आर मशीन्स ऑफ सीड ड्रिल्स जो ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाती है और वो जो है सीड को एक करेक्ट डेप्थ पे और एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे अच्छे से सो करती है. This sows the seeds uniformly at equal distances and depth. It ensures that seed get covered and the soil after sowing. मतलब जो seed हमने अंदर बीज डाला है वो जो है वो अच्छे से मिट्टी के ऊपर कवर हो जाए. Sowing by using a seed drill saves time and labor. और हम अगर sowing of seed drill से करेंगे तो इससे अपना टाइम भी कम कंज्यूम होगा और लेबर भी कम, लेबरिंग भी कम होगी. सो दिस इज फॉर टुडे गाइस. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो है दैट इज इरिगेशन. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.